मिलिए सीआईए लाहौर में तैनात होने वाली पहली इंस्पेक्टर खातून फिजा आजम से। फिजा ने सानिया सियालकोट मोटरवे केस में कौन से अहम फ्राइज सर अंजाम दिए और दबंग अंदाज में किस तरह मुल्जिमान को अब तक कैफरे किरदार तक पहुंचा चुकी हैं, ये सब जानते हैं फिजा की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैडम ये बताएं कि आपको डॉक्टर बनना था, फिर आप पुलिस लाइन आपने ज्वाइन कर ली और अब आप इंस्पेक्टर फिजा हैं, ये कैसे आपने ख्याल आया आपको यहाँ पुलिस लाइन को चूज करने का, क्या शौक था? मेरी तो फील्ड साइकोलॉजी थी और मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। आई वाज स्टडिंग साइकोलॉजी और इन मीनवाइल व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आई थी ASI की। मैंने अप्लाई किया, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मेरी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो जाएगी और मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में 20 साल हो गए सर्व करते हुए। ठीक है, जब आप इस सीट पे बैठती हैं तो क्या फीलिंग आती है जब आप वर्दी पहन कर बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? ये वर्दी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये यूनिफॉर्म जस्ट एक पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंस्पिरेशन है। लोगों से जब मिलती हूँ तो फिर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस वर्दी से, मैंने ये देखा है। और मेरी यही दुआ है कि लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं, उनके काम आ सकूं, इस मुआशरे की खिदमत कर सकूं। सीआईए में वर्क प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम की प्लानिंग किस तरह से करते हैं, स्ट्रेटजीज किस तरह से बनाते हैं। इसमें आपने रेड कैसे कंडक्ट करना है, आपने किस तरह अपने पॉइंट पे पहुंचना है, अपने टारगेट कैसे अचीव करना है। सारा होमवर्क, पहले बात आ जाती है होमवर्क पे कि आपने अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, सारी आपने प्लानिंग कैसे करनी है। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है कि इसमें सारी इंपॉर्टेंस टीम वर्क की है। इसमें अकेली मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अकेली टीम होती है बिल्कुल। बाकी जैसे टीम्स वर्किंग कर रही है, मेरी भी टीम है और टीम वर्क जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कामयाबी कैसे है। मुश्किलात का सामना पेश आता है आपको, क्योंकि सारे ऑफिस में मर्द होते हैं और आप अकेली खातून जो है वो यहाँ पे अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रही हैं। इन माई ओपिनियन पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है फॉर वीमेन। जितनी सिक्योरिटी और जितनी हरासमेंट लेस मतलब ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी कभी फील नहीं हुआ कि मैं मेल्स में वर्किंग कर रही हूँ, मैं यहाँ मतलब CIA में वर्किंग कर रही हूँ। एक खातून होने के लिहाज से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। एक औरत है, उसमें माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है और जॉब भी कर रही है। तो दोनों लाइफ्स को बैलेंस रखना, जॉब को भी और घर को भी, नो डाउट बहुत मुश्किल है। तो स्पेशली एक मदर होने के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसमें काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और ड्यूटीज़ जो हैं उनको देखते हुए फिर कभी बच्चों की टीचर पेरेंट मीटिंग रह जाती हैं, कभी उनका रिजल्ट डे। सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट था, पेरेंट्स का, मदर का, फादर का, कि उन्होंने अलाउ किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन करूँ, इस डिपार्टमेंट में सर्व करूँ। और फिर जाहिर बात है उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट रहा, वो कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट करते हैं, अलाउ करते हैं, सपोर्ट करते हैं। 20 साल की सर्विस में बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिसमें टीम वर्क में ब्लाइंड मर्डर्स भी ट्रेस किए हैं। और अगर थोड़ा सा अपनी पिछले जो मेरी पोस्टिंग्स रही हैं उसमें देखूं तो रेप के केसेस भी बड़े मैंने सॉल्व किए और उनकी इन्वेस्टिगेशंस की, और स्पेशली गैंग रेप के कुछ ऐसे केसेस थे। और एक केस जिसमें मैं बहुत समझती हूँ कि बड़ा वो पुलिस की कामयाबी था और वो भी टीम वर्क जो थी वो बड़ी बेस्ट थी, उसमें मोटरवे जो रेप केस था, तो वो केस एक टर्निंग पॉइंट भी था। उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि उसमें जो विक्टिम थी वो विलिंग नहीं थी मेडिकल करवाने के लिए। फिर उसको कैसे आप लोगों ने बिल्कुल उसको वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इसमें बहुत सी चीज़ें हमने आइडेंटिटी हाइड रखनी थी, हमने अपने विटनेस की आइडेंटिटी हाइड रखनी थी और ये बड़ा प्रॉमिसिंग केस था। तो वो एक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस था कि जिसमें अभी मतलब सबसे मुश्किल था। आपकी 20 साल की पूरी जो जर्नी है उसमें सबसे मुश्किल भी था और उसमें से सीखने को बहुत कुछ मिला। एक स्पेशली मेरे पास माइनर का केस ऐसा आया था, माइनर बच्ची थी 3 साल की, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ था और बहुत तकलीफ दे वो मेरे लिए केस था। और उसमें जो हमारा अक्यूज था
वो फरार हो गया। फिर उसको ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करके उसको अरेस्ट किया और फिर उसको सेंड टू द कोर्ट किया। वर्दी पहनी होती है, उसका बड़ा रोब होता है, तो उनके शायद शौहर पे भी रोब उसी तरह हो जैसे यहाँ पे ऑन ड्यूटी रोब है। नहीं, हस्बैंड ने डे 1 से कहा था कि मैं थानेदारनी साहिबा, ये थाना कभी घर में नहीं खोलना आपने, तो ये थानेदारी बाहर तक ठीक है, घर में नहीं। तो घर में वो SHO हैं, बाहर में। मैं मुझे ये बताइएगा, आपको ड्यूटीज़ के अलावा किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आपको लिखने का बहुत शौक है, तो कोई ऐसे अशार जो आपने खुद लिखे हों? काफिर था, सर फिरा था, उसे मार ही डाला, बेजुर्मो कता, फिर उसे मार ही डाला। वहशत थी उसे शहर की मुनाफिक फिजाओं से, वहशत थी उसे शहर की मुनाफिक फिजाओं से, यूं दी उसे सजा, उसे मार ही डाला। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने अशार लिखी। तो ये लिखने का शौक आपको कैसे आया? ये कॉलेज टाइम से मैं पोइट्री भी लिखती थी, मुझे अफसाना निगारी का शौक़ था, तो अभी भी कुछ मैगजीन्स में मैं रेगुलर कॉलम्स भी लिखती हूँ। मैम, बहुत सारी नौजवान बच्चियों के लिए आप इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है, तो जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको, जिनको लगता है कि यार इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है, शायद हम PPSC या CSS कंप्लीट कर ही नहीं सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है कि आप एक दफ़ा सोच लें कि आपने किस फील्ड में जाना है। गर्ल्स के लिए, जनरेशन को मेरा यही मशवरा है कि बिल्कुल आएँ, ज्वाइन करें, और विमेन एम्पावरमेंट है इसमें, आप बिल्कुल ज्वाइन करें डिपार्टमेंट को।